दोस्तों 12 अक्टूबर 1999 का दिन जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी परवेज मुशर्रफ श्रीलंका की सरकारी दौरे से पीआईए के कमर्शियल प्रवास 777 से वापस कराची आ रहे थे। इसके साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी जहाज में सवार थे। दोस्तों तैयारा अभी फिजा में ही था जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यकायक परवेज मुशर्रफ को इसके ओहदे से हटाकर DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर देता है। इस ऐलान के फौरन बाद सिविल एविएशन को हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी जाती है कि मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड मत होने दिया जाए। नजरीन फिजा में उल्टे तैयारे के अंदर बैठे मुशर्रफ को इल्म नहीं था कि नीचे जमीन पर क्या हो रहा है और फिर अचानक जहाज के कॉकपिट से ऐलान होता है कि हुकूमत की जानिब से जहाज को कराची एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। नजर मोहतरम इस ऐलान के बाद जनरल मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर सकते में पड़ गए। पायलट ये समझा कि शायद कंट्रोल टावर में बैठा बंदा मजाक कर रहा है। वो एक बार फिर लैंडिंग के लिए राब्ता करता है, लेकिन दूसरी बार भी वही जवाब मिलता है कि सर आप कराची एयरपोर्ट लैंड नहीं कर सकते। नजरीन इस दौरान तैयारा फिजा में 30 मिनट तक गर्दिश करता रहता है। इस दौरान जहाज में फ्यूल का लेवल मजीद कम होता है और तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर चुके होते हैं। नजरीन इस दौरान जनरल मुशर्रफ उठकर कॉकपिट में जाता है और कंट्रोल टावर से खुद राब्ता करके कहता है कि वो आर्मी चीफ है, लिहाजा जहाज को लैंडिंग की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। नजरीन कंट्रोल टावर से पैगाम मौसूल होता है कि हुकूमत का हुक्म है, लिहाजा आपके जहाज को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाजत नहीं है। इसके बाद जनरल मुशर्रफ कहता है कि जहाज में वो अकेले नहीं बल्कि 150 मुसाफिर भी है और जहाज का ईंधन कम हो रहा है और इनकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। नजरीन जहाज में बिल्कुल सन्नाटा है और तमाम मुसाफिर अपनी मौत को चंद मिनट के फासले पर देखकर बेजान अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। दोस्तों इस दौरान दोबारा कंट्रोल टावर से जवाब मिलता है कि हुकूमत ने बात मान ली है, लिहाजा आप जहाज को मोड़कर भारत की तरफ ले जाए और भारतीय रियासत गुजरात या अहमदाबाद में लैंड कर ले। दोस्तों अभी 1 साल कबल मुशर्रफ ने कारगिल के जरिए भारत को शदीद जख्म पहुंचाई थी और अब हुकूमत पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ से कह रही थी कि इसका तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, अलबत्ता भारतीय रियासत गुजरात में लैंड कर ले। दोस्तों उस दौरान गुजरात का वजीर आला भी पाकिस्तान और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन नरेंद्र मोदी ही था, जो जहाज को किसी सूरत लैंड करने की इजाजत न देता और जहाज का तबाह होना यकीनी था। दोस्तों ये खबर सुनकर जनरल मुशर्रफ समेत सब हैरान और परेशान थे कि अब करे तो क्या करे। जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने पायलट से कहा कि वो कराची की बजाय नवाब शाह एयरपोर्ट की तरफ जहाज मोड़ ले और वहाँ लैंडिंग की कोशिश करे, जिस पर पायलट ने वैसा ही किया, मगर वहाँ से भी हुकूमत की तरफ से इनकार ही मिला। नजर मोहतरम जहाज में मुसाफिरों को अपनी मौत साफ नजर आना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जहाज में सिर्फ 20 मिनट का फ्यूल बाकी बचा था। दोस्तों इस दौरान मुशर्रफ के कहने पर जहाज को वापस कराची की तरफ मोड़ा गया। हुकूमत की हिदायत पर रनवे की बत्तियां मुकम्मल बुझा दी गई ताकि जहाज लैंड न कर सके। दोस्तों ये देखकर पायलट ने मायूसी से मुशर्रफ की तरफ देखा और पूछा कि सर अब क्या किया जा सकता है। नजरीन मुशर्रफ ने कंट्रोल टावर से आखिरी मर्तबा बात की और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात करवाई जाए या फिर उन्हें इस जुल्म की वजह बताई जाए। दोस्तों इस दौरान फौज की क़ियादत तक खबर पहुंच चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज कर दिया और जनरल मुशर्रफ का तैयारा बहिफाजत लैंड करवा दिया। नजरीन इसके साथ ही मिलिट्री पुलिस ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को घर में महसूर कर दिया ताकि कमान की तब्दीली न हो सके। दोस्तों जनरल मुशर्रफ ने जैसे ही पहला कदम जमीन पर रखा तो फौरन मुंह से मार्शल लॉ का लफ्ज निकला। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत लाउंज तक पहुंचाया गया और वही खड़े होकर जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज कर दी। दोस्तों ये वाकया मनोअन दुरुस्त है, जो कि विकिपीडिया समेत दुनिया के तमाम अखबारात की वेबसाइट्स में मौजूद है। दोस्तों बेशक मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और इज्जत व जिल्लत देने वाली जात भी अल्लाह ही की है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।